नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए 8:30 बज चुके हैं। जैसा कि आपको पता, हम यहाँ पे आ गए थे, कल रात आ गए थे। और रात तो बस खा पी कर खिचड़ी बनाई थी मैंने, कुछ नहीं बना था। खा पी कर लेट गए थे और सुबह ही अपना फिर वही रूटीन शुरू हो चुका है हमारा। बच्चे चले गए हैं स्कूल, सुबह ही चले गए थे 7 बजे। उसके बाद बस ज़्यादा तो मैंने अभी कुछ काम नहीं करा, ऐसे ही पढ़ा दे के सारा। बस मैं अब पहले नहा धो के पूजा कर लिया, कान्हा जी को स्नान करा दिया, भोग लगा दिया है। अब उसके बाद मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में सब्जी बना रखी मैंने, आटा बना रखा, बस रोटी सेकनी है। और घर की हालत तो देखो। अरे इन्होंने नाश्ता कर भी लिया मेरे से पहले ही आज। क्यों करा आपने आज पहले ही नाश्ता? तो मैंने तेरी बाट में 10 बजे लगा बैठा हूं, मुझे ऑफिस का काम नहीं है। तेरी दाल ठाल ली तो हूं नहीं। समय ठाल ली। और क्या, कपड़े धोने का भी कुछ काम है। और तो फिर चलो, मैं ऑफिस में जो आप करो मैं कर लूंगी, तुम यो कर लो। खाली तो है यहाँ से बैठ के। वो शोभा नहीं देता तुझे, यो मुझे शोभा नहीं देगा। वो शोभा भी नहीं देता, जब खाली बैठना तो शोभा देगा आपको, क्यों नहीं देगा। दिखाओ। तो इन्होंने नाश्ता कर लिया है मेरे से पहले, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। कान्हा जी को नहला रही थी, पूजा करी, तो रोटी इन्होंने सेक कर खा लिया है। बस अब रह गए मैं और कन्हैया। बस मैं अपने लिए और कन्हैया के लिए बना देती हूँ नाश्ता। और घर की हालत देखिए ऐसे ही। और कन्हैया यही था, तू तो अकेला ही राज ही लग रहा था तेरा। बस दुकान पे चला तो सुबह और क्या, शाम को 9 बजे आना। बस रात को आकर सो जाओ। और क्या। और घर की हालत देखे, जो सामान हम लेके आए वो भी अभी मेरा ऐसा कैसा ही पड़ा। अभी तो इसे भी उठाऊंगी, रखूंगी। और कपड़े धोने के तो मशीन पे वो चट्टा लग रहा है एक तो। और अभी मैं सब निकाल लूंगी, कुछ ही निकाल ले मैंने अभी तक। अभी मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा। घर में भी, कमरे में भी, जो बेडशीट वगैरह झाड़नी वो मैं आराम से करूंगी। पहले मैं नाश्ता करके और ये अपने काम पर लग जाएंगे। उसके बाद बस फिर मैं करती रहूंगी। मशीन भी मुझे लगानी, तो मैंने सोचा पहले रसोई का ही निपटा लूँ, उसके बाद करूंगी। तो बना लेती हूँ बस नाश्ता। और यहाँ लग गई हूँ बस मैं काम पे। नाश्ता हो गया है। और ये तो इन्होंने तो पहले ही कर लिया था, मैंने और कन्हैया ने भी कर लिया। कन्हैया दुकान पे चला गया है और अब बस मैं लग गई हूँ कमर कस के अपने काम पे, क्योंकि काम आज ज़्यादा है। और जब कहीं से आते हैं तो काम तो खैर बढ़ ही जाता है। एक सबसे ज़्यादा काम हो जाता है साफ़ सफाई का और कपड़ों का। दो काम सबसे ज़्यादा होते हैं। और यहाँ कपड़ों का, कुछ कपड़े तो धुले हुए थे और कुछ थे बिना धुले, क्योंकि 2 दिन से तो हम चल ही रहे थे। तो वे मैंने बैग में ही रखे हुए थे, तो वे मैंने छांट लिए। और कुछ है मशीन में ही, जब हम गए थे तो वहाँ यहाँ पे छोड़ के गए थे। और फिर कन्हैया भी था 4-5 दिन से यहीं पे ही, तो उसके भी थे। तो कपड़ों का आज सबसे बड़ा काम है। तो मैंने सोचा चलो साफ सफाई मैं साथ साथ करती रहूंगी, अपने किचन का काम भी। सबसे पहले मैं लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि कपड़े इधर धुलेंगे तो उधर अपना और काम हो जाएगा। फिर बाद में सारे इकट्ठे करके निचोड़ लूंगी। और यहाँ पे मशीन लगा के मैं इसमें जो मशीन में धुलने के वो डाल दूंगी मशीन में। और यहाँ मैं डालने लगी हूँ एक बाल्टी में शैम्पू वाले कपड़े, जो नए कपड़े हैं, जैसा मेरा सूट है और इसके पापा की पैंट वगैरह, मतलब नए कपड़े जो बच्चों के भी, वो मैं निकाल दूंगी, शैम्पू में रख दूंगी भिगो के। जिसका कलर निकलेगा उसको नहीं भिगोंगी, पहले वो वाले भिगोंगी जिसका कलर नहीं निकलता, लाइट से कलर के, वो वाले। तो यहाँ मैंने भिगो दिए। और आपको भी मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको भी अपने सूट वगैरह ऐसे कैसे ही रखने, तो आप भी शैम्पू से धोया करें उन्हें ना, कलर बिल्कुल भी फेड नहीं होते। पैंट हो ईजी में भी धो लेते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा रिजल्ट शैम्पू का अच्छा लगता है। और जिस दुकान से मैं बुढ़ाने गई थी, आपने देखा भी, मतलब बाजार गई थी ना मैं बुढ़ाना, तो वे स्पेशल करके मुझे बताते हैं कि जो जैसा वे उन्होंने सूट लेके आए, तो उन्होंने यही बोला कि आप शैम्पू से धोया करो अपने सूट, इनका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, चमक। तो तब से, कई साल पहले उन्होंने, अंकल ने मुझे बताया था, तो तब से मैं शैम्पू से ही धोती हूँ। तो मैं भी भिगो के रख दी, थोड़ी देर में उनको भी धो दूँगी। और इधर बस लगी हूँ किचन में। सबसे पहले संगवा दूँगी किचन। और काफ़ी सारा सामान हम गाँव से भी लेके आए, कुछ मायके से भी लेके आए, तो वो सारा मैंने निकाल दिया। और उधर भी मैं भेजूंगी इंदू के पास भी, जो भी सामान। मिठाई तो मैंने रात ही भेज दी थी जब पीहू गई थी। बाकी सामान अभी, जैसा घी लेके आए, चावल लेके आए, जवे मेरी मम्मी ने दिए हैं, जवे और
मेरी सास ने दिया है घी, चावल भी दिए, तो मैं वो भी भेज दूंगी। इंदु आएगी उसके सामने ही उसको दे दूंगी जितना भी मतलब उसको ज़रूरत होगी जिस जिस चीज़ की भी। कई बार ऐसा होता है जैसे चावल मेरे पास ख़त्म हो रहे इसके पास हैं तो वो ना कर देती है, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग कमेंट भी करके बोल रहे थे कि ये तो अपने अपने आप रख लेती है, उसको नहीं देती है। ऐसा नहीं है, अगर वो लाती है सामान वो भी मुझे देती है और मैं लाती हूँ। कोई भी सामान हम अपने मायके से लाओ या फिर ससुराल से लाओ, वो सारा हम दोनों बहनें ही रखते हैं। इधर भी जिधर अगर मान लो कई बार ऐसा हो जाता है जैसा मुझे ज़रूरत नहीं उस सामान की मेरे पास है तो मैं ना कर देती हूँ, या वरना तो हम सारा सामान ही आधा आधा करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने पहले रख दिया है मलाई गर्म करने के लिए। ये कई दिन की हो रही थी, मेरे से पहले ही थी और मैं कहा चले इसे कर दूँ वरना तो स्मेल सी आ जाएगी। और ये लाई थी मिठाई जो मम्मी ने बना के दी थी, कुछ मैंने रात वहीं भेज दी उधर, और जो बची है वो मैंने इस डब्बे में रख दी। मैं डब्बे में कीड़ी वगैरह चढ़ने का डर नहीं रहता। और ये बाल्टी मैंने करी है खाली, मैं गांव में से चावल लेके आई थी वो इसके अंदर डाल दूंगी। और मेरी ताई जी ने भी अचार दिया है मुझे, नींबू का अचार, और आम की जो मीठी चटनी होती है वो भी दी है, तो वो भी मैंने रख दिया है। बस थोड़ा थोड़ा सा सामान, काफ़ी सारा हो रहा। मेरी मम्मी ने दिए हैं जवे, तो सबने ही थोड़ा थोड़ा करके दिया, काफ़ी सारा सामान हो गया था। और बस ये है कि जाते हैं वे दे देते हैं सारा कुछ, जो भी उनके पास ऐसा सामान होता है तो वे देने की कोशिश करते हैं। ये हैं जवे, मम्मी ने काफ़ी सारे दे दिए थे तो ये भी मैंने रख लिया, बाकी मैं रख दूंगी पन्नी में, फिर बाद में इंदु को दे दूंगी जितनी वो लेती जाएगी। तो ऐसे ही करके सारा सामान हो जाएगा। और ये सारा सामान मैंने कर दिया है सेट। उसके बाद अब बस मैं अपना ये घी भी गर्म हो गया था जो मलाई थी, इसमें इसको भी छान कर रख दूंगी। साथ साथ ये बर्तन भी मेरे खाली हो गए और अब कर दूंगी बस गैस की क्लीनिंग। तो किचन का काम भी मेरा सिमट चुका है पूरा। अब उसके बाद जो ये बैग हैं ये करूँगी अब खाली। पहले तो मैंने मैले कपड़े निकाल लेते, वो तो एक ही बैग में थे, बाकी मैंने चेक कर लिए थे दूसरे में कि कभी कई बार इसके पापा कोई से बैग में रख देते हैं बच्चे भी। तो यहाँ पे मैंने जो इनमें कपड़े हैं वो धुले हुए सारे नए मतलब जैसे भी है वो सारे निकाल के बैग कर लूँगी खाली, और बैग को रख दूँगी बेड में, क्योंकि जब तक ये बैग नहीं रखे जाएंगे सारा सामान ऐसा ही पड़ा रहेगा, एक एक करके ही करना पड़ेगा। कपड़े फिर बाद में आराम से अलमारी में लगा दूंगी। तो बैग अभी मैं बेड शीट वगैरह झाड़ूंगी अंदर कमरे में, तो मैंने सोचा ये बेड तो खोल लूंगी मैं और इसमें ये बैग रख दूंगी, क्योंकि फिर बार बार बेड शीट बिछ जाती है, फिर खोलते हैं ना तो फिर दोबारा बेड शीट खराब हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये बैग अच्छे से रख दिए हैं, मतलब खाली करके बिल्कुल रख दिए हैं जो ले जाने के, क्योंकि कई बार फिर दोबारा जाना पड़े तो रात से उठा लो। और उसके बाद जो ये बेडशीट है ये उतार दी। रात तो मेरे से उतारी नहीं गई थी, मैंने पलट ली थी, बस हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कहीं से आके तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है और थक जाते हैं सफ़र करके, और फिर मतलब चक्कर उल्टी भी आते हैं, उस वजह से भी ज़्यादा होता है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो सुबह ही कर दूंगी जब साफ सफाई करूंगी। तो अब ये देखिए बेडशीट वो उतार दी और ये वाली लगा दूंगी। उसके बाद कपड़े कुपड़े भी काफ़ी सारे, जो अलमीरा है मेरी वो भी अच्छे से बिखरी पड़ी थी। जब हम जाते हैं ना तो जब नहीं हम देखते कि क्या बिखरेगा कितना बढ़ेगा काम, जब आते हैं जब मतलब काम करना पड़े तो जब ज़्यादा होता है, और फिर तो पूरा करना पड़ा है। जब जावे जब तो पता नहीं चलता कि कितना फैल रहे कितना नहीं, फिर आकर पता चला है। तो यहाँ कपड़े तो सॉरी ये एक बेडशीट होगी। उसके बाद जो ये कपड़े थोड़े से थे ये भी धुल चुके हैं, और यहाँ पे बस उसके ये मैं साथ साथ निकालती जा रही, इधर अपना सफाई भी करती जा रही और कपड़े भी निकाल रही। और इधर मेरे आ रहा है मेरी सास का फ़ोन, तो वे भी पूछ रही है कि वहाँ गई थी सब कैसे थे, ऐसे ही सबके बारे में बातें कर रही, कुछ घर के भी। तो यहाँ पे बस मैं उनसे बात भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही। तो कपड़े मैं निकाल के दूसरे डाल आई हूँ। अब दूसरे वाले रूम में आ गई, इसकी भी बेडशीट चेंज करूँगी। बिस्तरे तो मैंने पहले लगा दिए थे और अब ठंड सी होने लगी, कंबल भी निकाल लिए तो ये भी मैंने लगा दिए। अब इस वाले बेड की भी कर दूँगी बेडशीट चेंज। तो ये वाला रूम भी मेरा सेट हो चुका है, सारा सामान एक्स्ट्रा मैंने उठा दिया। अब ये बाहर का रह गया, बस जो बाहर ये कपड़े बैग में से निकाल लेते हैं। अभी इनको ऐसे ही रखूँगी, इनको मैं बाद में आराम से सेट करूँगी। इनमें कुछ कपड़े हैं प्रेस पे भेजने वाले और कुछ हैं मतलब रखने वाले अलमीरा में।
तो मैंने सोचा ये बाद में ही रखूँगी, इनको अभी मैं अंदर बेड पे उठा के रख दूँगी। पहले कपड़ों का काम निपटा लूँ और साफ़ सफाई का, क्योंकि आंटी भी आने वाली थी। फिर मुझे ये रहता है कि आंटी आ जाएगी, साफ़ सफाई कर लेगी, ये जो काम है बाद के करने के ये तो आराम से फिर हो जाएंगे। तो ये सारे कपड़े मैंने अंदर बेड पर रख दिए थे, बाद में इनको लगा दूँगी। उसके बाद ये हो गया है सोफ़ा खाली, अब इसको झाड़ के अच्छे से तो ये कवर भी कर दूँगी सेट। तो इसी तरीके से हो जाती है सारी सेटिंग, और पूरी हालत तो ख़राब हो जाती है। कहीं से आके अपना रोज़ का जो रूटीन रहता है वो तो होता ही है, लेकिन कहीं से आके तो यही होता है, बहुत काम बढ़ जाता है और करते करते हालत हो जाती है ख़राब पूरे घर को सेट करते करते। क्योंकि देखो हर चीज़ ही सेट करनी होती है, ये तो है नहीं ये छोड़ दो। कई बार लगता है कि एक एक कमरा कर लो, ये कर लो, कपड़े धो लो, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब तक हमारा पूरी सेटिंग पूरे काम की नहीं होती तो आगे फिर चलता ही नहीं रूटीन दोपहर का भी। तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए मैंने सोफे वगैरह भी सारे सेट कर दिए, और जो सामान थे मेरे वो भी मैंने सारे अंदर रख दिए। और अब उसके बाद सफाई करके आंटी भी आ गई थी। आंटी अपना बर्तन करने लगी, झाड़ू पोछा, और फिर मैंने निचोड़ दिए थे सारे कपड़े, बाथरूम में ही धुल गए थे, और जो हाथ से धोने वाले थे वो धो दिए। और अब आ गई हूँ मैं ऊपर फैलाने के लिए। कुछ तो मैंने तार पे फैला दिए और कुछ फैलाए हैं फिर रीलिंग पे। और रीलिंग को झाड़ के अच्छी तरीके से जब फैलाए, क्योंकि गर्दा सा हो रहा था और तार पे सारे कपड़े आए नहीं थे इस वजह से, तो फिर मैंने जितने भी आए थे फिर फैला दिए। तो कपड़ों का भी काम मेरा ख़त्म हो चुका है, धोने का फैलाने का आंटी भी करके चली गई थी। उसके बाद बस जो ये कपड़े हैं, जर्सी वगैरह मैं काफ़ी सारी ले गई थी, मुझे था कि ठंड हो रही, लेकिन वहाँ इतनी ठंड नहीं थी, तो इस वजह से ये सारे कपड़े ऐसे ही लाने पड़े। तो अब उनको बस सारे कपड़ों को सेट करके उनके ठिकाने पर लगा दूंगी जहाँ जहाँ भी है। तो बस सारे कर दूंगी पूरे घर को अच्छे से, मतलब कपड़ों को पूरे सेट। तो कपड़े वगैरह मेरे सेट हो गए, सुबह का जो रूटीन है वो सारा हो चुका है। उसके बाद तो हालत ख़राब होनी थी। तो अब मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, और दोपहर का खाना मैं सबके लिए बनाऊँगी। फिर बस जैसा मेरा काम निपटा था, थोड़ी देर बाद आ गई थी इंदू कृष्णा को लेकर स्कूल से इधर ही आ गई थी तो मेरे पास। तो काफ़ी देर हम बैठे रहे, बातें करी। अब मैं बनाने लगी हूँ खाना मैं सबके लिए ही बना रही हूँ, दाल चावल। जो साबुत मसूर की दाल होती है वो मैंने रख दी थी उबलने के लिए, और चावल बन चुके हैं, वो भी निचोड़ दिए। और मैं उसके साथ ही बोल रही, वो बाहर बैठी है। आटा भी बन गया मेरा, और अब बस रोटी सेकनी रहेगी और दाल में लगना तड़के लगना रह गया। तो यहाँ बस मैं सेकने लगी थी फिर रोटी, और उसके बाद बस फिर इंदू भी आ गई थी किचन में ही। वो कहने लगी ला मैं सिखवाऊँ, तो वो रोटी सिखवा रही थी उसको। फिर भैया का फ़ोन आ गया था कि कितनी देर में चलेगी। तो ये थोड़ी दाल छुकनी रह रही थी, रोटी तो मैं पहले ही सेक रही थी। फिर मैंने इसको बोल दिया, मैं कहा तू दाल में तड़का लगा दे, मैं सेक दूँगी रोटी, क्योंकि फिर जल्दी हो जाएगा, वरना फिर तुम लेट हो जाओगे। उधर बच्चे भी आ जाएंगे ना, फिर 3 बजे तक, फिर बच्चों के जाने से पहले ही जाना होता है, चली जाएगी, वरना तो फिर बच्चे वेट करेंगे। तो यहाँ बस वो दाल में तड़का लगाने लगी है और मैं सेकने लगी हूँ रोटी। तो खाना हमारा बनके तैयार हो गया, बस इनको दे दिया है मैंने चारों को। कन्हैया भी आ गया था, बल्कि इसके चाचू नहीं आए थे। तो फिर इसके चाचू का पहले तो था कि आ जाऊंगा मैं घर पे ही आके खा लूँगा, लेकिन फिर बाद में वो आए नहीं थे, लेट हो गए थे मतलब घर जाने में। फिर इंदू ने फ़ोन करा तो कहने लगे कि मेरा खाना भी उधर ही लगा ले। पहले तो मैंने बच्चों का ही लगा दिया था, उसके बाद फिर इसके चाचू का भी लगा दिया कि उधर ही जाके खा लेंगे जब बच्चे आ जाएंगे। इधर आएंगे तो फिर और लेट हो जाएंगे जाने में, फिर बच्चों का आने का टाइम हो गया था। तो यहाँ कृष्णा और इंदू चल दिए हैं बस दुकान पे, इसके पापा छोड़ के आएंगे इनको, क्योंकि भैया दुकान पे ही हैं और स्कूटी थी यहाँ पे ही।
तो ये जाएंगे इसको छोड़ने के लिए। और यहाँ पे लंच बैग मैंने पैक करके दे दिया बच्चों का भी, पीयू रूही का और इसके चाचू का भी, तीनों का मतलब नीरज भैया का। तो अब ये जाएंगे इसको दुकान पे छोड़ने और दुकान पे से फिर नीरज भैया लेके जाएंगे उधर। काफ़ी देर हम बैठे बातें करी। बाकी मैं सामान भी इसको कह रही थी मन का ले जाए, कहने लगी कि बाद में चला जाएगा, अभी कुछ ऐसा मतलब आराम से लेते जाएंगे बाद में। तो वो जल्दी में थी, वो चली गई है। और उसके जाने के बाद बस फिर मैंने रह गया था मेरा रसोई का काम। मैंने अपनी किचन वगैरह सेट करी है, सारी साफ करी और फिर उसके बाद करे हैं अपने बर्तन साफ। लास्ट का काम यही होता है बस। जब तक मैंने बर्तन करे जब तक फिर बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। कन्हैया बच्चों को लेने चला गया था और खाना खा के, तो बस फिर उन आ गए थे, फिर मैंने भी खाना खाया और बच्चों ने भी। तो आज की तो पूरी भाग दौड़ है पूरे दिन में। और पूरा घर मैंने सेट कर दिया। इस तरह था आज का मेरा रूटीन। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।